हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे अंतरिक्ष का वो रहस्य जिसमें एक बेहद रोचक और लॉजिकल एलिमेंट छुपा हुआ है। और ये एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद कोई वापस आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज हम उसी मिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल की मिस्ट्री को समझना या फिर उसके रहस्य को जानना आसान बात नहीं है। बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। ब्लैक होल को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो एक अंतरिक्ष की ऐसी जगह है जिसकी ग्रेविटी इतना ज्यादा है, उसके आसपास अगर कुछ भी हो तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। यहाँ तक कि वो लाइट को भी नहीं छोड़ती, उसको भी अट्रैक्ट कर लेती है। तो चलिए अब बात करते हैं अंतरिक्ष में मिस्टीरियस ब्लैक होल बनते कैसे हैं, क्या है इसकी मिस्ट्री। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैक होल किसी भी चीज को बनाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, किसी भी चीज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होगी। ब्लैक होल की डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों ही काफी ज्यादा होती है, इसीलिए उसके पास जो भी कुछ आता है वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। यहाँ तक कि वो लाइट को भी अट्रैक्ट कर लेती है। और लाइट यूनिवर्स में सबसे तेज ट्रेवल करती है। और जब लाइट जो सबसे तेज यूनिवर्स में ट्रेवल करती है, जब वो ब्लैक होल से बच के नहीं निकल सकती है तो कोई और कैसे बच के निकल सकता है उससे। लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल तब बना सकते हैं जब हम उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी को हद से ज्यादा बढ़ा दें। और किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए हमें उसे काफी ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनाना है तो उसे कितना ज्यादा कंप्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ब्लैक होल बनाना है तो उसे इतना ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा जितना कि अगर आपको अर्थ को ब्लैक होल बनाना है तो उसको एक मटर के दाने के बराबर कंप्रेस करना पड़ेगा। अगर आप 5.97 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम के अर्थ को कंप्रेस करके एक मटर के दाने के बराबर बना देते हो तो निश्चित ही आप अर्थ को एक ब्लैक होल बना ले जाओगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना ज्यादा कंप्रेस कर पाना ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ब्लैक होल को बनाना इतना ज्यादा इम्पॉसिबल है तो ये स्पेस में ऑटोमेटिक ब्लैक होल बन कैसे जाते हैं। हमारे स्पेस में अर्थ के अलावा बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि अर्थ के मुकाबले लाखों अरबों गुना ज्यादा बड़े हैं। जाहिर सी बात है, उन स्टार्स को जो कि हजारों अरबों गुना बड़े हैं अर्थ से, उसको कंप्रेस करके अगर हम अर्थ की शेप में ले आते हैं तो वो ब्लैक होल बन जाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रह्मांड में हुआ करता है। जब हमारे स्पेस में किसी तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब वो तारे खुद में ही कोलैप करने लगते हैं और तब उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है और उसका साइज घटने लगता है। घटते घटते वो काफी ज्यादा स्मॉल हो जाता है और डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ग्रेविटी भी उसके साथ साथ बढ़ जाती है। फिर वो कोलैब करते करते उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी साइज काफी ज्यादा कम हो जाती है। फिर वो जो पॉइंट बचता है उसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इवेंट होराइजन की। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल का ही पार्ट है जो कि ब्लैक होल की बाउंड्री होती है। एक बार के लिए ब्लैक होल में लाइट पास कर सकता है लेकिन इवेंट होराइजन में पास करना इम्पॉसिबल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर या फिर ऐसे फॉर्म्ड होते हैं ब्लैक होल्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेस में जो ब्लैक होल है, अगर उसमें कोई गिर जाता है तो क्या होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी ब्लैक होल के पास जाती है तो एक रबड़ की तरह बिहेव करेगी और फिर ब्लैक होल उसको काफी ज्यादा स्पीड से खींच लेगा और फिर काफी ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण उसका वहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वहां पे ग्रेविटी के साथ साथ डेंसिटी काफी ज्यादा रहेगी जिसके कारण से वो बॉडी और ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा और बिखर जाएगा। और वो बॉडी और ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो जाएंगे कि उसे इमेजिन कर पाना ही इम्पॉसिबल है। ब्लैक होल फिजिक्स की दो थ्योरी को फॉलो करता है, एक क्वांटम मैकेनिक्स एंड जनरल रिलेटिविटी। लेकिन इन दोनों थ्योरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं जिनके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो गाइस, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल इतना ज्यादा पावरफुल है तो अर्थ को क्यों नहीं अपनी तरफ खींच लेता है या फिर सन को क्यों नहीं अपनी तरफ खींच लेता है। जी हाँ, ब्लैक होल अर्थ और सन को अपनी तरफ खींच सकता है लेकिन वो अभी नहीं खींच सकता क्योंकि वो अर्थ और सन से बहुत ज्यादा दूर है। तो गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थ और सन के नियरेस्ट अभी कोई ब्लैक होल नहीं है, लेकिन अर्थ और सन से कुछ दूरी पे ब्लैक होल जरूर है। तो गाइस, वैसे तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल हैं लेकिन जो ब्लैक होल नियरेस्ट है उसका नाम है गाया BH1 एंड गाया BH2। गाया BH1 की दूरी अर्थ से करीब 1560 लाइट ईयर दूर है और गाया BH2 की दूरी करीब 3800 लाइट ईयर दूर है। तो गाइस, आपको घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा होती है।
तो गाइस अगर आप गलती से ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हो तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन तब भी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।